Supreme Court has now taken note of news reports of Allahabad High Court Judge Justice Shekhar Kumar Yadav's controversial speech at a VHP function. While taking cognizance of Justice Yadav's reported speech, the Apex Court sought details from Allahabad High Court. The controversial speech by the sitting Allahabad High Court judge sparked a political row on Monday as opposition parties urged the Supreme Court Chief Justice Sanjeev Khanna to take cognizance of the issue, even as the organisers defended it. Justice Yadav said, and I quote, "This is Hindustan and this country would function as per the wishes of Bahusankhya." Now, video clips of Justice Shekhar Kumar Yadav speaking at the regional convention of the Vishwa Hindu Parishad legal cell in Prayagraj on a uniform civil code on Sunday went viral on social media and were widely reported, sparking a row. Opposition MPs, including TMC MP Mahua Moitra, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi, criticized the judge for his remarks. Justice Shekhar Kumar Yadav is no new to controversies. In October of 2021, he urged the central government to introduce a law to honor Lord Ram, Lord Krishna and the Ramayana as well as the Mahabharata, Bhagavad Gita and other holy books. In September of 2021, he said that the government should bring a law to include cows within the scope of fundamental rights under Part 3 of the Indian Constitution and enact strict laws to punish those who harm cows. In July of 2021, while denying bail to a man accused of unlawfully converting a woman to Islam, he observed that there was no place for religious fanaticism, greed or fear in the country. जज साहब को मैं जो भी जज साहब हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं और ये मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को दरकिनार करके नेहरू ने भारत को पाकिस्तान बनाने का, बांग्लादेश बनाने का बीज बो दिया। All right, my colleague Piyush Pandey joining us from Supreme Court. Piyush, it does look like Supreme Court is not very happy with those remarks made by Justice Shekhar Kumar Yadav. पीयूष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। जी पीयूष, आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर बिल्कुल देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर यह निर्णय लिया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो ब्यौरा है वो तलब कर लिया है। यानी कि जो जस्टिस शेखर यादव की तरफ से जो भाषण दिया गया था उसका वीडियो क्लिप और इसके अलावा अन्य जो दस्तावेज इससे संबंधित हैं वो यानी कि ट्रांसक्रिप्ट अगर की गई होगी, हाई कोर्ट की तरफ से अगर कोई नोट तैयार किया गया होगा तो वो भी ब्यौरे के साथ में यहाँ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भेजा जाएगा। चूँकि इस पर कोई न्यायिक संज्ञान नहीं लिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव साइट से संज्ञान लिया गया है, यानी कि प्रशासनिक जो पक्ष है उसकी तरफ से संज्ञान लिया गया है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर ये संज्ञान लिया गया है। माना जा रहा है कि जो कॉलेजियम है उसने इस पर विचार किया मीडिया रिपोर्ट्स पर, उसके बाद हाई कोर्ट से ये ब्यौरा तलब किया गया है। अब देखना ये है कि हाई कोर्ट की ओर से जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये ब्यौरा भेज दिया जाता है उसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है इस मामले पर, क्योंकि अगर किसी सिटिंग जज के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो जजों की समिति है वो जांच और समीक्षा करके सिफारिश ही कर सकती है, सीधे तौर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। चूँकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम हो सकती है, लेकिन हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के पास ना ही अधिकार है और ना ही उसके पास क्षमता है। इस मामले में ये संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर कोई निर्णय लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सिफारिश करे और इस मामले में आगे कोई कदम उठाया जाए। दूसरी तरफ जो मांग उठ रही है लगातार वो महाभियोग की मांग उठ रही है। आज
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से भी एक बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का जो बयान है उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और संसद में वो चलाई जाती है और उसके पहले ही उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर चूंकि संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट से ब्यौरा तलब कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि जब हाई कोर्ट इस मामले में ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को भेज देता है तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। जी श्वेता। All right, Piyush, thank you very much for all those details. My colleague, in fact, Anand Pandey, spoke to SP leader Iqra Hassan on the derogatory remarks made by Justice S.K. Yadav. Listen in. जस्टिस शेखर है, उन्होंने कहा है कि ये देश जो इस देश के लिए कठमूल्य खतरनाक है, ये बहुसंख्यकों का देश है और ये बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। जी हाँ, बहुत ही अफसोसजनक टिप्पणी है और जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे वो है, एक जज है, तो इस तरीके के बायस्ड वाले बयान उनके मुंह से सुनने को मिला। बहुत अफसोस हुआ और ये देश सभी का है, ये देश सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर और देश की जो माइनॉरिटी है, मुझे लगता है सभी को बहुत अफसोस हुआ होगा कि ऐसे लोग हमारे लिए अब जज बैठे हुए हैं जिनके दिल में इस तरह की भावना है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं हमारे देश के लिए। और मेरी यही गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन हो कि ये जो अधिकारी हैं या जो हमारी जुडिशरी में लोग हैं उनको सेंसिटिवाइज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें सीख दी जाए और बताया जाए कि प्रियम्बल जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा वही सेक्युलर है। तो इसलिए इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है इस सरकार के दौरान बहुत अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बयान का संज्ञान लिया है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर उन पर होना चाहिए कि ताकि आगे के लिए एक नज़ीर बन सके कि आगे कोई ऐसी बयानबाजी ना हो। And shifting focus now, 7 Kuki MLAs are staging a sit-in protest at Jantar Mantar. The 7 Manipur MLAs are demanding extension of AFSPA in Manipur. They've also demanded the central government expedite a dialogue to establish a separate administration with union territory status and a legislature for their people. They're also calling for an end to what they describe as state-sponsored prosecution targeting their community in Manipur. Additionally, the MLAs seek direct central funding to support their community, alleging deprivation by what they term as communalized Manipur government. इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मणिपुर के 7 विधायक और उन विधायकों के साथ कुछ लोग यहाँ जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं। इनकी जो मुख्य मांगे हैं उसे लेकर यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है जिसमें साफ तौर से लिखा गया है एक्सपेडाइट डायलॉग फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर फॉर आवर पीपल, स्टॉप मणिपुर स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन ऑफ आवर पीपल। तो तमाम ऐसी मांगे हैं जिन मांगों को लेकर ये सभी विधायक और उन विधायकों के साथ मणिपुर के कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ इसी धरने में शामिल एक महिला है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ग्रेस गुइते वाल्ते। नमस्कार। ग्रेस गुइते वाल्ते, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है और क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारे जो मुख्य मांगे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार को कि हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ यूटी विद लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, जैसे कि पुडुचेरी है, पुडुचेरी इज़ ऑल्सो एन यूटी एंड दे हैव अ लेजिस्लेचर। तो हम ये सरकार से ये मांग, केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें एक अलग प्रशासन यूटी इन द फॉर्म ऑफ विद सेपरेट लेजिस्लेचर, ये मांगे हैं। और हमारे ये मांग ये है कि जो सेंटर हमें फंड देती है मणिपुर राज्य को, वो जो सेंट्रल फंडिंग है वो हमारे पहाड़ी जो इलाके हैं, जो पहाड़ी हिल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ तक पहुँचता नहीं है जो फंडिंग। तो हम सरकार को, सेंट्रल सरकार को बोल रहे हैं कि जो फंडिंग आता है हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट, हमारी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट को भी पहुँचाया जाए। All right, my colleague Sumant joining us
on the show live from Jantar Mantar. Sumant, you've spoken to a couple of people there. काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर में. कुकी MLAs जो कि मांग कर रहे हैं आफ्सपा का एक्सटेंशन हो और उनको प्रोटेक्शन मिले. और एक और मांग जो निकलकर इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि वो चाहते हैं मणिपुर में को एक यूटी की तरह ट्रीट किया जाए, जहां एक सेपरेट लेजिस्लेचर हो. क्या कहना है लोगों का वहां पे, वो क्यों गैदर हुए हैं और क्या सिचुएशन है इस वक्त मणिपुर में? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटेस्ट मार्च था ये ओवर हो चुका है, लेकिन हमने जो विधायकों से बात करने की कोशिश की, विधायकों ने बात करने से मना कर दिया. उनका साफ तौर से कहना ये साइलेंट प्रोटेस्ट था. लेकिन जो प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोगों ने खुलकर बातें की और उसमें देखिए 3-4 बातें अगर आप देखें तो सामने आई है. सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये देखिए, ये प्रोटेस्ट मार्च के दौरान ये बैनर लगाया गया था और इस बैनर में साफ तौर से आप देखें कि इसमें जो मुख्य मांगे हैं उसके बारे में साफ लिखा हुआ है, एक्सपेडाइट डायलॉग फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर फॉर आवर पीपल. ये पहला उनकी मांग है. दूसरा, स्टॉप मणिपुर स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन एंड तीसरा, अरेंज सेंट्रल फंड्स फॉर आवर पीपल डिप्राइव्ड बाय कम्युनलाइज्ड मणिपुर गवर्नमेंट. ये 3 मांगे जो आप पोस्टर पे देख रहे हैं इन्हीं यही मुख्य मांग है और इन्हीं मांग को लेकर जंतर मंतर पे ठीक इसी जगह पे ये प्रोटेस्ट किया गया है. अब ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनका कहना है कि जिस तरह से मणिपुर या पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी में जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है कि यूटी विथ लेजिस्लेचर, इसी तरह की व्यवस्था मणिपुर में भी की जाए. दूसरा उनका बड़ा आरोप है कि जो मणिपुर की मौजूदा सरकार है वो जो ट्राइबल्स हैं मणिपुर के, जो नॉन नागा कम्युनिटी हैं, उनके साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है और जो केंद्र सरकार से डेवलपमेंट फंड पहुंचता है वो हिली एरिया में पहुंच ही नहीं रहा है. तो केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए और कुकी और बाकी जो अन्य जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ हो रहे भेदभाव पर लगाम लगाया जाना चाहिए. उनका कहना है कि 2023 से जब से मणिपुर में हिंसा हुई है उसके बाद से वहां पे लगातार अस्थिरता बनी हुई है और जो तमाम ये जो कम्युनिटी हैं, चाहे जो कुकी समुदाय के लोग हों, जोम्बी हों, ये तमाम लोगों का ये आरोप है कि जो मौजूदा सरकार है वो भेदभाव कर रही है. इसीलिए केंद्र सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मणिपुर के मामले में उन्हें हस्तक्षेप करनी चाहिए और जल्द से जल्द जो यूटी विथ लेजिस्लेचर की जो व्यवस्था है, जिसको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं, उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए. और जो हिली एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए कैसे उन तक जो डेवलपमेंट फंड है पहुंचे, इसको लेकर विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए. इन्हीं मांगों को लेकर मणिपुर के देखिए 10 विधायकों को बैठना था. 7 विधायक इस साइलेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने जंतर मंतर पे पहुंचे, जिसमें 5 विधायक बीजेपी के थे और 2 विधायक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र MLA थे. हालांकि विधायकों ने कहा कि ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, लिहाजा वो मीडिया से बात नहीं करेंगे. लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया, ये उनकी जो मुख्य मांग है और इन्हीं मांगों को लेकर उनका कहना है कि वो आगे भी अपने इस एजेंडे पे बढ़ते रहेंगे तब तक जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता. तो इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट था. और क्या ये प्रोटेस्ट अब आप कह रहे हैं खत्म हो चुका है? क्या ये प्रोटेस्ट दोबारा कल शुरू होगा? इस वक्त लोग वहां से जा चुके हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर कि जो 7 MLAs वहां पे मौजूद थे वो इस वक्त नहीं है. साइलेंट प्रोटेस्ट था. क्या ये MLAs कल दोबारा आएंगे? क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है कि मैती कम्युनिटी के लोग भी एक मेगा रैली अनाउंस कर रहे हैं. वो बिल्कुल उल्टा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आफ्सपा को रिपील किया जाए. तो क्या ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा कल? और अभी जो तमाम साथियों ने यहाँ पर बात रखी, आमतौर पर जिस तरह से या फिर पॉलिटिकल डिसेंटर को लगातार जो स्टेट रिप्रेशन है, देखिए इस बारे में आधिकारिक रूप से विधायकों ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों में उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि अभी फिलहाल अगले कुछ दिन वो दिल्ली में हैं और अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे. निश्चित रूप से देखिए, मैंने अब से थोड़े दिन पहले शनिवार को ही मैते समाज की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. उसमें हमने कई लोगों से बातचीत की थी. उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो कुकी लोग हैं वो परेशान करें. तो अगर आप देखें कमोबेश लब्बुलुआब यही है कि अगर कुकी लोगों समुदाय के लोगों से बात करें, वो मैतेई समुदाय के लोग और उनके द्वारा किए जा रहे जुल्म का आरोप लगाते हैं. अगर आप यहाँ पे जो आज जो मैतेई समुदाय के लोग से बात करें, वो कुकी पे आरोप लगाते हैं. तो दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों के बीच
आज ये जो तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, इन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है। अब देखना यह है कि इन मांगों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ते हैं और उनकी इन मांग पर केंद्र सरकार क्या कोई कदम उठाती है, नहीं उठाती है। मुझे लगता है इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह से दोनों ही समुदाय के चाहे नेता हो, आम जनता हो, आमने सामने हैं, इसे देखकर ये लग रहा है कि इतनी आसानी से इस समस्या का हल होता हुआ नहीं दिख रहा। आने वाले समय में भी इस मामले पर, इस मुद्दे पर सियासत तेज होने के आसार हैं। और अब आप देखिए कि मणिपुर की सियासत दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली पहुंचकर दोनों ही समुदाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और उसके बीच आज का ये प्रदर्शन और आज की ये मांग, अब ये देखना है कि इन मांगों को लेकर ये लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल Suman, thank you very much for all those details. And the Kuki MLA is there, of course, staging a protest today. It does look like the Manipur politics is knocking at our doors here in the national capital. But shifting focus now, a major security scare in Gurugram has led to people widely talking about it. 2 crude bombs were thrown outside 2 clubs in Sector 29 early this morning. The accused, identified as Sachin, was arrested by Gurugram police while attempting to throw another bomb. Officials say he had already thrown 2 bombs and was intoxicated at the time of the incident. Now, Police Commissioner Vikas Arora, IPS, inspected the site. The bomb disposal team was also called in and 2 live bombs were recovered from the accused and they were safely defused. Minor damage was reported to a scooter and a signboard, but no injuries or loss to life. Both houses of parliament are adjourned till Wednesday, shortly after they were reconvened at 12 p.m. today. The session witnessed another stormy day today, with ruling BJP demanding discussion over alleged links between George Soros and Congress. Meanwhile, Congress sought discussion on Adani indictment in the US. ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है, पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, Excuse me. Raman, my mic is off. Sir. Rule 238(2), sir. Remember while speaking. 238(2), sir. Yes. Remember while speaking shall not make a personal charge against a member. Sir, the leader of the house is a very senior leader, very seasoned leader, and he is very experienced. He mentioned the name of the leader of the opposition in the other house, in this house, sir, so that cannot be. It is pointed to one member, maybe any house. He is a member of that parliament and here. That cannot be, sir, as per the rules. Kindly explain what all have been mentioned about an individual, sir. Honorable members, Honorable Tiruchi Shiva. Sir, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person.
will help us go a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December 2024. जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? And meanwhile, opposition parties submitted a notice to move a motion for removing Vice President and Rajya Sabha Speaker Jagdeep Dhankar today. Sources say that about 60 opposition MPs, including from the Congress Party, the RJD, the TMC, CPI, CPIM, JMM, AAP, DMK have signed the notice. The opposition has been upset with Dhankar over multiple issues, the latest being him allowing members of the Treasury bench to raise Congress-Soros links issues in the upper house. The procedure, remember, for removal of the chairperson has to begin with a resolution moved in the Rajya Sabha. The resolution must be passed by 50% of the members present, plus one member of those in the House that day. If the resolution gets passed, it has to be passed by Lok Sabha by a simple majority for it to be accepted. Now, this procedure follows from Article 67B, 92 and 100 of the Indian Constitution.